वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सीजीडी की नई नीति, छोटे शहरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का विस्तार, मिलेगा युवाओं को रोजगार। ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आमजन को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का अनुमोदन किया। इस नीति से प्रदेश भर में सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी ईंधन आपूर्ति को गति मिलेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। अंबाबाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिए सफाई और पार्क विकास प्लान बनाने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री एवं विद्याधर नगर विधायक दिया कुमारी जी ने कल अपने विधानसभा क्षेत्र के अंबाबाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेडीएस सचिव निशांत जैन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अंबाबाड़ी नाले से सटे क्षेत्र का मुआयना करते हुए कचरा निस्तारण और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दिया कुमारी ने नाले में जमा जलकुंभी और गंदगी को तत्काल हटाने और वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने प्रस्तावित पार्क और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। राजस्थान कांग्रेस की नई टीम का ऐलान, बनाए गए 6 प्रकोष्ठ अध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार देर रात प्रकोष्ठ अध्यक्षों और संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। इसकी जानकारी शुक्रवार दोपहर एक्स पर लिस्ट शेयर करते हुए दी गई है। इसमें उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ से लेकर खेलकूद प्रकोष्ठ तक के कुल 7 नाम शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुकुल गोयल को सौंपी गई है। वहीं कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भरत मेघवाल को दी गई है। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी जीवन खान कायम खानी को दी गई है। पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील पारेख बनाए गए हैं। कोटा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मदन दिलावर ने पैदल चलकर तालाब में तब्दील सड़कों का किया निरीक्षण। राजस्थान के पूर्वी जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीणों को हो रही परेशानी जानने और राहत कार्यों का जायजा लेने कोटा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने रामगंज मंडी और सुकेत क्षेत्र के लोगों से वहां बिगड़ते हालातों की जानकारी ली। कोटा के रामगंज मंडी सुकेत नगर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांव और कस्बों में जलभराव होने लगा है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों को करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे पानी में पैदल चलकर मंत्री मदन दिलावर ने जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में भर्तियों के ऐलान के बाद प्रदर्शन की तैयारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के कार्यकाल का पहला भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। आरपीएससी ने गुरुवार को 5 अलग अलग विभागों में 12,121 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, लेकिन इसे लेकर अब कई जगह विरोध की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। विरोध भर्ती को लेकर नहीं है, बल्कि भर्ती विज्ञापन में आवंटित पदों के संबंध में है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। भर्ती के संबंध में जारी विज्ञप्ति में हर बार की तरह क्षेत्र के युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। विरोध का तर्क दिया गया है कि भर्ती में टीएसपी पदों का वर्गीकरण ठीक ढंग से नहीं किया गया है। 3rd ग्रेड संस्कृत विभाग और 2nd ग्रेड में तो टीएसपी क्षेत्र के लिए भी एक भी पद आवंटित नहीं किया गया है। अब टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगार 21 जुलाई को बेरोजगार रैली निकालेंगे। 2400 साल पुरानी मिस्र की मम्मी के नए अंदाज में होंगे दीदार। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के अधीक्षक महेंद्र कुमार महल ने बताया कि म्यूजियम में मम्मी सबसे ज्यादा यहां आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। लिहाजा म्यूजियम प्रशासन नवाचार के साथ इसे पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बजट घोषणा के तहत मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड से काम करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए इसका विशेष आकर्षण रहता है। लिहाजा म्यूजियम प्रशासन इसे और अधिक रोचक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि राज्य के संग्रहालय अल्बर्ट हॉल कई बेशकीमती पूरा वस्तुओं को समेटे हुए है। वक्त वक्त पर संग्रहालय ने रिनोवेशन कार्य भी किए हैं, ताकि पर्यटकों को यहाँ अच्छा संग्रह देखने को मिले। आरजीएचएस स्कीम में धांधली, ड्रग विभाग ने की सख्त कार्रवाई। राजस्थान में नागौर जिले के कुचामन क्षेत्र में राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
जहां इस योजना के तहत मुफ्त दवाइयों में हेराफेरी करने वाली 6 मेडिकल दुकानों पर ड्रग विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद 2 दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए, जबकि 4 दुकानों के लाइसेंस अस्थायी तौर पर निलंबित किए गए हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग समाधि के जरिए विरोध। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में आए दिन अनोखे प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक छात्र नेता ने जमीन में आधी समाधि लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। वहीं प्रदेश में उच्च शिक्षा का काम देख रहे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद ही छात्र संघ चुनाव पर विचार किया जाएगा। गहलोत का केंद्र पर निशाना, बोले गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश करार किया है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच रिपोर्ट के बहाने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, 1 दशक से ज्यादा समय, सैकड़ों घंटों की पूछताछ, ईडी में अनेकों बार पेशी, परिवार की बदनामी का सफल प्रयास, लेकिन न साजिश साबित हुई न सबूत मिले। और पीएससी ने विभिन्न भर्तियों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए। 4 से 21 अगस्त तक होंगे इंटरव्यू। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 साक्षात्कार के 7वें चरण एवं सहायक आचार्य भर्ती 2023 के अंतर्गत गणित विषय के 2य चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। वहीं सहायक आचार्य गणित विषय एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के 2य चरण के साक्षात्कार का 2य चरण का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। दोनों भर्ती के साक्षात्कार की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के तहत 7वें चरण के साक्षात्कार का आयोजन 4 से 21 अगस्त तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। मानव तस्करी दुनिया की ज्वलंत समस्या, लगाम लगाने पर जयपुर में 2 दिन होगा मंथन। मानव तस्करी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने और इनमें लिप्त आपराधिक तत्वों के खिलाफ एक्शन के लिए राजस्थान पुलिस का शुक्रवार से जयपुर में आरपीएस सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुक्रवार को आगाज हुआ। इसमें मानव तस्करी के बदले स्वरूप, पीड़ितों की पहचान और बचाव, उनके पुनर्वास के तरीके, अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जैसे पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। डीजी संजय अग्रवाल, डीजी मालिनी अग्रवाल के साथ ही पुलिस ने अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश भर से आए पुलिस अधिकारियों और संबंधित हितधारकों ने भी भाग लिया। वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा योजना 2025 के ऑनलाइन आवेदन शुरू, 56,000 सीनियर सिटीजन जाएंगे तीर्थ। राज्य सरकार की वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना 2025 के लिए देवस्थान विभाग ने ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा कराई जाएगी। इच्छुक व्यक्ति 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस बार देवदर्शन में सिखों के धर्मस्थल पटना साहिब और श्री हुजूर साहिब शामिल किया गया है। गोवा में मंदिरों के दर्शन के साथ चर्च भी दिखाए जाएंगे। राजस्थान में नौकरी की बहार, भजनलाल सरकार ने दी युवाओं को बड़ी सौगात। राज्य सरकार और देश के युवाओं और पारदर्शी और समयबद्ध रूप से आधिकारिक रोजगार के अवसर पर उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को 26,000 से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियों की विशेष सौगात दी है, जिसके तहत गुरुवार को एक ही दिन में विभिन्न विभागों में 12,000 से ज्यादा भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए। महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन राम मेघवाल ने किया महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। सरकारी गलियारों में कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को संस्थागत बनाने की दिशा में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया। यह विधि कार्य विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से सोच समझकर बनाया गया स्वास्थ्य, फिटनेस और कल्याण का स्थान है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने उद्घाटन समारोह में इस पहल के लिए विभाग की प्रशंसा की और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम बताया। एसआई से इंस्पेक्टर में प्रमोशन का बड़ा अवसर, चयन बोर्ड का गठन, 1 अगस्त तक करें आवेदन। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कार्यरत उप निरीक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है।
पुलिस मुख्यालय भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के आईजी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस निरीक्षक के 605 रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। इन पदों में अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 66 और सामान्य वर्ग के लिए 444 पद शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक CID और सदस्य सचिव चयन बोर्ड श्री लक्ष्मण दास ने बताया कि इस पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य उप निरीक्षकों से 1 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।